हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गाउन की कटिंग करेंगे। गाउन की कटिंग के लिए हमने 3.5 मीटर का कपड़ा लिया है। 3 मीटर हमारा ऑर्गेन्जा है, 1/2 मीटर हमारा चोली के लिए ये वाला है, चिकन का कपड़ा। और ऑर्गेन्जा के अंदर जो हमारी लाइनिंग जाएगी वो क्रेप की जाएगी, ये क्रेप की लाइनिंग। और ये जो हम उसके अंदर हमारे चोली में कॉटन का लाइनिंग जाएगा, तो ये कॉटन की लाइनिंग हमने ले ली है। कटिंग कर लेंगे। पहले हम उसका बैक साइड कट करते हैं और मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। शोल्डर है हमारे 12 इंच के, आर्म होल है हमारा 13 इंच, चेस्ट है हमारी 30 इंच, वेस्ट है 24। जो चोली की लेंथ रहेगी वो हमारी रहेगी 13 इंच की, और जो हमारी फुल लेंथ है वो है हमारी 46 इंच की। तो पहले हम बैक की कटिंग करेंगे और फ्रंट में हमारा प्रिंसेस कट आएगा, तो उसकी कटिंग मैं अलग से करूँगी। तो जो हमारी लेंथ है उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी, तो आएगा हमारा 14.5 इंच। तो 14.5 पे हम मार्किंग कर देते हैं इसकी। अब हमारा शोल्डर जो रहता है वो हमारा बैक नेक के अकॉर्डिंग रहता है। बैक नेक है मेरा 9 इंच का, सॉरी 6 इंच का है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ज़्यादा कम नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा ही कम होगा, तो मैं सिर्फ 1/2 इंच इसमें से कम कर रही हूँ। तो हमारा 1/2 इंच कम होगा, मतलब कि डिवाइड करके, जैसे 12 को डिवाइड करके हमारा आएगा 6, 6 को हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे तो आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे इसकी मार्किंग कर देते हैं। और आर्म होल हमारा आता है चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट डिवाइड बाई 6, चेस्ट डिवाइड बाई 5, तो 30 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। तो 6 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देते हैं आर्म होल की। और चेस्ट है हमारी 30 इंच की, 30 + 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो जो हमारा मेजरमेंट आएगा वो है 8 इंच का। हम +2 इसलिए करते हैं कि हमें थोड़ी वहाँ से लूजिंग चाहिए होती है, बिल्कुल हमें फिटिंग वाला नहीं चाहिए होता है ये, तो इसलिए थोड़ी सी हम इसमें लूजिंग ऐड करते हैं। और वेस्ट है हमारी 24, 24 में भी हम इसी तरह से करेंगे, 2 प्लस करके डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं। और इसमें मैं मार्जिन रख रही हूँ वो है 1.8, मतलब 1.25 और 1.5 के बीच में थोड़ा सा मार्जिन रख रही हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे 1.5 इंच आपको रखनी ही चाहिए मार्जिन। अब इस आर्म होल को भी अपन शेप दे देते हैं। यहाँ से मैं इसका जो शेप है वो जितना हमारा फुल शोल्डर है उसी का ही रख रही हूँ, क्योंकि 6 पे हमारा इसका आर्म होल से नीचे जाता है तो मुझे यहाँ पे कम करना पड़ता है, बट ये हमारा 6 इंच यहीं पे आ रहा है, तो कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने पूरा शोल्डर रखा है यहाँ पे। इसको यहाँ से हम शेप दे देते हैं। इसको हम यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर करके, ये रहा 1/2 इंच यहाँ से ऊपर करके, फिर इसको हम प्रॉपर शेप दे देते हैं इस तरह से। अब आपको आर्म होल चेक कैसे करना है, जैसे हमारा आर्म होल है 13 इंच, तो 13 + 2 15 इंच का मेरा आर्म होल होना चाहिए। क्योंकि +2 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे भी प्लस किया है, तो 1/2 इंच हमारा इसका भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसको हाफ कर देते हैं और +2 करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हमारा ये होना चाहिए आर्म होल। अब देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपर 7.5 आ रहा है, तो ये हमारा आर्म होल राइट है। आप इस तरह से आर्म होल चेक कर सकते हैं। अब हमने जो बैक वाला कट किया था उसको मैं फ्रंट, जहाँ पे फ्रंट कट करना है उसके ऊपर पूरा ट्रेस कर दिया है हमने। अब इसको हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। प्रिंसेस कट के शेप के लिए आपको अपनी चेस्ट की साइज़ देखनी होगी, तो इसकी चेस्ट की साइज़ आ रही है 9 इंच पे, और यहाँ से हमारी मार्किंग होती है 3.5 इंच पे। इसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे। और यहाँ से हमें मार्किंग करनी है वो है, जो आपका आर्म होल है उससे आपको थोड़ा सा ऊपर लेना है, 1 या 1.5 इंच जितना। तो मैंने आर्म होल रखा था 6 इंच, 6 इंच पे मैं 1 इंच कम कर रही हूँ, 5.5 इंच, सॉरी 5 इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो इसको हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और ये हमारी साइज़ छोटी है 30 इंच की, तो हमें ज़्यादा टक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का टक्स जाएगा।
और यहाँ पे हमारा स्लांट सा 1/2 इंच का टक्स जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा 1/2 इंच का यहाँ से टक्स जाएगा। तो इसको यहाँ से हम शेप दे देते हैं और यहाँ से भी इसको इस तरह से शेप दे देते हैं। यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 1.5 इंच तक हमारा सीधा जाता है। इसके बाद इसका प्रॉपर शेप आता है। तो इस तरह से शेप देंगे तो आपका कटोरी का शेप प्रॉपर बैठेगा। अब जो हमारा 1 इंच यहाँ से कम हुआ है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये कपड़ा हमारा कट जाएगा तो जो हमारे कमर की साइज़ है वो छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच ऐड कर देते हैं और इसी तरह से 1/2 इंच हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसका जो आर्म होल का शेप है वो भी थोड़ा अंदर की तरफ आएगा फ्रंट में। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच स्लांटली अंदर आएगा इसका 6.25 इंच पे। तो इसको यहाँ से शेप दे देते हैं क्रॉस करते हुए। ये इस तरह से हमारा पूरा शेप आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमें जो इसको ये वाला जो शेप है उसको यहाँ से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि जब भी जॉइंट करते हो तो ये वाला शेप हमेशा कम हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा 1/2 इंच इसको ऊपर लेके यहाँ से इस तरह से इसको शेप दे देंगे ताकि जॉइंट करते समय हमारा प्रॉपर यहीं पे जॉइंट हो। और इसी तरह से हम इसको भी मेज़र करेंगे। तो ये हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 6.25 इंच का। इसी तरह से हम इसको भी मेज़र कर देंगे। तो ये हमारा स्लांट से थोड़ा सा कम होगा। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्लांटली कम हो रहा है क्योंकि ये क्रॉस है तो ये स्लांटली यहाँ से कम होगा। तो यहाँ से जो कम हो रहा है उसको हम पूरा क्रॉस करते हुए यहाँ से 1/2 इंच कम कर देंगे। ये क्यों कर रही हूँ मैं क्योंकि हमारी जो चोली है वो प्रॉपर यहाँ पे कमर की फिट में आए, क्रॉस मतलब नीचे ना दिखे पीछे की तरफ। तो यहाँ से जो हमारा कम होगा उसी को हम बैक साइड में भी कम कर देंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ ये किस तरह से होता है क्योंकि हमारी चोली फिर पीछे की तरफ से काफ़ी नीचे दिखती है। अब यही जो हमारा साइड है यहाँ से उसको हम यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से हमारा 1/2 इंच ये कम हो जाएगा क्योंकि बैक साइड हमारा स्ट्रेट होता है, आगे का थोड़ा पोर्शन हमारा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा फ्रंट और बैक में फ़र्क होना ही चाहिए तो आपकी चोली अच्छे से फिटिंग और फिनिशिंग में दिखेगी। तो यहाँ से भी मैं 1/2 इंच इसका कम कर दूँगी। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हमने 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों रखा था। ये कम ज़्यादा आपकी कटोरी के अकॉर्डिंग होता है, कभी 1 इंच भी होता है कभी 1.25 इंच भी होता है। ये हमारी चोली की कटिंग हो चुकी है। मैं मेन फैब्रिक कट करके आपको दिखा दूंगी। अब हमने इसको डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब इसको हम यहाँ पे कौन अम्ब्रेला कटिंग के लिए इसको क्रॉस शेप में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरा क्रॉस में आएगा। अब जो आपकी वेस्ट साइज थी उसको आपको यहाँ पे मेजर कर लेना है। यहाँ से हमारी कमर निकलेगी तो यहाँ से आपको 8.5 पे मेजर करना है। मेरा 8.5 यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने क्रॉस रख के 8.5 की मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से आपको ये जो ऊपर का पॉइंट है वहां से हमें मेजर करना है। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 10.5 इंच। आपको यहाँ पे टाचनी या कुछ वेट लग दीजिए ताकि ये सेट रहे हमारा। तो मैं यहाँ पे स्केल रख देती हूँ। तो ये मेरा आ रहा है 10.5 इंच। यहाँ पे हमें पॉइंट पकड़ के इसको राउंड करते हुए इसको शेप देते हुए जाना है। अब ये हमने शेप दे दिया है इसको राउंड करके। अब इसको आप मेजर कर लें कि ये 8.5 आ रहा है या नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा आ रहा है 8.25। तो ये मेरा 8.25 आ रहा है। तो ये हमारा हो जाता है वहाँ पे क्योंकि कपड़ा थोड़ा क्रॉस होता है तो खिंच जाता है। तो ये मेरा सही है। यहाँ से का कम या ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से आप हल्का स्लांट एक नीचे से ले सकते हैं या
ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर जा सकते हैं, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारी लेंथ ले लेते हैं, लेंथ है हमारी 46। 46 में जो चोली की लेंथ है 13 इंच, उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट 46 पे मार्किंग कर देते हैं। तो हमारी लेंथ आएगी वैसे 33, बट आपको अगर नहीं समझ आए तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 46, और उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है फोल्डिंग के लिए, तो डायरेक्ट 47.5। तो इस तरह से आप मार्किंग लेके फिर इसको हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि कितना आया है हमारा। ये हमारा आया है 34 इंच। अब यहीं से हम 34 इंच की मार्किंग करते हुए राउंड शेप दे देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन कम आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना होता है थोड़ा सा, बट इतना सा ज्वाइंट है तो हम इसको डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। वैसे कभी हमारे यहाँ पे ज़्यादा ज्वाइंट आते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हमारा ये मेन फैब्रिक कट हो चुका है। अब हमें लाइनिंग कट करनी है, तो लाइनिंग के लिए भी हमने अब के लिए इसका जो हमारा वेस्ट का पोर्शन था उसको रख के लाइनिंग को भी उसी तरह से कट कर देंगे। यहाँ पे पूरा सेट करके इसको भी हमें उसी तरह से कट करना है, बट इसकी लेंथ थोड़ी सी कम रहेगी हमारी। इसकी लेंथ हमारी 2 इंच कम रहती है लाइनिंग अस्तर की। तो यहाँ से इसको शेप दे के मैंने कट कर दिया है और नीचे से भी मैं 2 इंच कम करके इसको कट कर दूंगी। हम बलून स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए आपको 1 मीटर का कपड़ा चाहिए होगा ऑर्गेन्जा का, या जो आपकी बलून स्लीव्स का लिए कपड़ा चाहिए, और नीचे हमारा इसका कफ आएगा। तो बलून स्लीव्स के लिए जो हमारे स्लीव्स के मेजरमेंट है, यहाँ की जो हमारे स्लीव्स का विड्थ है वो है 11 इंच, स्लीव्स की लंबाई है हमारी 20 इंच, और यहाँ की जो हमारा बॉटम यहाँ की लंबाई होती है वो है 6 इंच, सॉरी लंबाई नहीं चौड़ाई 6 इंच है। तो पहले हम स्लीव्स की किस तरह से कटिंग करते हैं, जैसे हमारा बॉर्डराइज ब्लॉक बनता है उस तरह से हमारे इसका मेजर कर लेते हैं पहले, कि आपको पता चले कि आपको कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है। जैसे हमारे स्लीव विड्थ है 11 इंच, 11 इंच मतलब कि 5.5 इंच, उसमें हम 0.75 ऐड करते हैं, नॉर्मल स्लीव्स में भी हम करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो मार्जिन रहता है वो हमारा रहता है 1.5 से 2 इंच। अब आपको लूजिंग कितनी चाहिए, 4 इंच 5 इंच, वो आपने अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच की लूजिंग, तो आप यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। इसमें हमारा मार्जिन भी आ गया, बट हमारे इतनी लूजिंग आ गई क्योंकि हमने मार्जिन यहाँ पे ऐड करके रखा है। और आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लंबाई पे। लंबाई है हमारी 20 इंच की, 20 इंच में हमारा यहाँ पे 3 इंच का कफ आएगा, तो वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा आएगा 17 इंच। अभी 17 इंच की स्लीव्स के लिए हम नॉर्मली 2 इंच प्लस करते हैं, तो 19 इंच पे मार्किंग करते हैं। बट बलून स्लीव्स में हमारी स्लीव्स ऊपर चढ़ जाती है और नीचे भी चुन्नट की वजह से कम हो जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 4 इंच प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ आएगा 22-23 के आसपास। तो आप 23 रख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से हमें जो उसकी ढलान लेनी है वो हमारी होती है चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट डिवाइड बाई 10। तो हमारा आता है, जैसे चेस्ट है मेरी 30 इंच की, उसको हम 10 डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आएगा। तो 3 इंच हमारी वैसे नॉर्मल मार्जिन रहती है, बट इसमें मैंने आपको कहा कि चुन्नट की वजह से और एक्स्ट्रा यहाँ की वजह से ये काफ़ी ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे इसको, तो इसको हम डबल कर देते हैं डायरेक्ट 6 इंच। तो यहाँ से हमारी ढलान रहेगी वो रहेगी 6 इंच पे। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपको स्लीव्स अगर यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं,
और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ पफ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स हो जाती है ओडाइस ब्लॉक से। अब इसको आपको नॉर्मल स्लीव्स का जैसे शेप देते हैं उस तरह से शेप देते हुए आना है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट है वो हमारा है 12.5 इंच। यहाँ पे मैं उसको कम कर दूंगी, यहाँ पे आप 1 या 2 इंच कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि इस तरह से क्या प्रॉपर शेप आएगा, तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे इसकी मार्किंग रख रही हूँ। तो इस तरह से इसको शेप दे देंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा यहाँ पे रख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी ज़्यादा चाहिए बट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कीजिए। फिर हम कफ की कटिंग देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे जो फ्रंट का शेप देना है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक साइड है उसको हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच अंदर रख के ये जो हमारा एक्स्ट्रा शेप आ रहा है इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे फ्रंट की कटिंग पे आपको नॉच लगा देना है ताकि पता चले ये हमारा फ्रंट साइड है। तो इस तरह से आप कट करेंगे तो आपका देखो फ्रंट शेप में कट आ गया है इस तरह से। अब हम कफ की कटिंग करेंगे। कफ की कटिंग के लिए जो हमारे यहाँ का मेजरमेंट होता है कलाई का वो देख लेना है। ये हमारा है 6 इंच का। तो 6 इंच की कफ के लिए आपको कम से कम 9 इंच रखना होगा, क्योंकि हमारा 1 इंच ओवरलेप हो जाता है और हमें 1 इंच जितनी लूजिंग चाहिए होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 9 इंच रख रहे हैं। और नॉर्मल स्लीव्स में भी हम ऐड करते ही हैं 1.5 इंच जितना, इसलिए हमारा ये एक्स्ट्रा रहेगा। और यहाँ से आपको कफ कितना चौड़ा चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे मुझे कफ की चौड़ाई चाहिए 4 इंच, सॉरी 4 इंच, उसमें मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करूँगी क्योंकि हमारे नीचे भी फिनिशिंग और ऊपर की फिनिशिंग में जाएगा। तो 5 इंच की हम मार्किंग कर देंगे इसकी। और यहाँ से हमारा रहेगा 9 इंच। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। और आप चाहें तो नीचे थोड़ा सा राउंड शेप दे देते हैं। अब यहाँ से हमें इसको स्लांटली यहाँ से थोड़ा सा राउंड दे देना है इस तरह से। अब हमने हल्का राउंड इसलिए दिया, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है तो वो शेप अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए इतना सा राउंड है हमारा, ये ऑलमोस्ट लेवल हो जाएगा सिलाई करने के बाद।